हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जिसका नाम है मिनी टेस्ला कॉइल। इसे हम बहुत ही कम कंपोनेंट का यूज करके बना सकते हैं। पहले इसकी वर्किंग समझते हैं। प्राइमरी कॉइल और ट्रांजिस्टर मिलके ऑसिलेशन क्रिएट करते हैं जो 60 टू 100 टाइम्स एम्पलीफाई होके सेकेंडरी कॉइल द्वारा रेडिएट होता है। सबसे पहले एक 20 mm डाया का पीवीसी पाइप ले लेंगे। लंबाई 9 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। अब पाइप के दोनों सिरों पर एक पिन से होल कर लेंगे। अब 28 गेज वायर के एक सिरे को इन होल से डालकर करीब 5-6 सेंटीमीटर तक छोड़ेंगे। अब वायर को पाइप पर इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज लपेटते हुए करीब 250 टर्न कंप्लीट करेंगे। वायर को लपेटते वक्त ध्यान रखेंगे कि इनके बीच में कोई भी गैप ना हो। अब जल्दी से सारे टर्न्स कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। अब सारे टर्न्स कंप्लीट होने के बाद वायर को करीब 5-6 सेंटीमीटर लंबा छोड़कर पाइप के दूसरे होल से उसे बाहर निकाल कर रख देंगे। अब दोनों सिरों पर टेप से इसे सिक्योर कर लेंगे। अब 22 गेज से प्राइमरी कॉइल बना लेंगे जिसमें केवल 3 टर्न्स होंगे। अब सैंड पेपर से दोनों कॉइल के सिरों को घिसकर उसकी एनामेल लेयर को निकाल लेंगे। अब सीजर का भी यूज कर सकते हैं। एनामेल लेयर को पील करने के बाद अब सेकेंडरी कॉइल को हम फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद सभी कंपोनेंट को एक-एक करके लगाएंगे। अब ट्रांजिस्टर के किनारे की दोनों पिन्स को एल शेप में हम बेंड कर लेते हैं ताकि कनेक्शन करना आसान हो। मेरे पास 22K का रेजिस्टर नहीं था तो मैंने 10K के 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में ऐड करके 20K का बनाया है। सेकेंडरी कॉइल के एक सिरे को ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ेंगे और दूसरे सिरे को एंटीने की तरह ओपन एयर करेंगे। और प्राइमरी कॉइल के एक सिरे को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से और दूसरे सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और बीच में एक स्विच लगा देंगे। और साथ ही इस सिरे को 22K रजिस्टर के साथ ट्रांजिस्टर के बेस को फीडबैक देंगे। अब इस सर्किट डायग्राम की हेल्प से अब पूरा सर्किट हम जल्दी से जल्दी बना लेते हैं।
कनेक्शन पूरा होने के बाद एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं। CFL बल्ब कॉइल के पास लाते ही ग्लो होने लग गया है, यानी हमारा सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब सर्किट में एक स्लाइड स्विच को भी ऐड कर लेते हैं। सर्किट पूरा होने के बाद ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अब एक बार फाइनली CFL और UV लाइट को जलाकर देखते हैं कि एक साथ जलते हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ जल चुके हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है जब ये सही से काम करता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।